उरुग्वायन रग्बी टीम तैयार थी। जवान थे, मजबूत थे। चिले में एक बड़े गेम के लिए जा रहे थे। दोस्त यार, परिवार वाले सब विदाई दे रहे थे। प्लेन ने उड़ान भरी। डेट थी 12 अक्टूबर 1972। हवा में एक्साइटमेंट थी। उन्हें नहीं पता था कि वो हिस्ट्री में उड़ान भर रहे हैं। उन्हें एंडीज माउंटेन्स का अंदाजा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। शुरुआत में फ्लाइट अच्छा था। पैसेंजर्स हंसी मजाक कर रहे थे, खिड़की से नजारे देख रहे थे। आंडीज पहाड़ बादलों के नीचे छिपे हुए थे। एक तूफान आ रहा था। पायलट्स को वेदर रिपोर्ट मिला। तेज हवाएं, घने बादल। उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। उन्हें मेंडोजा, अर्जेंटीना में लैंड करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी देरी होगी, या यूं सोचा गया था। प्लेन मेंडोजा में सेफली लैंड कर गया। पैसेंजर्स आगे का सफर जारी रखने को बेताब थे, लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। पायलट्स पर उड़ान भरने का प्रेशर था। उन्होंने फिर से उड़ान भरी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। प्लेन तूफान के बीचों बीच जा पहुंचा। हवाएं गरज रही थीं। प्लेन बुरी तरह हिल रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर प्लेन एक पहाड़ से टकरा गया। टकराव इतना जबरदस्त था कि प्लेन के चीथड़े उड़ गए। प्लेन का मेन बॉडी पहाड़ से नीचे लुढ़कता गया। आखिरकार बर्फीली घाटी में आकर रुका। यह समुद्र तल से 13,800 फुट ऊपर था। वो फंस गए थे। क्रैश बहुत भयानक था। बहुत लोगों की तुरंत ही मौत हो गई। बाकी लोग बुरी तरह घायल हो गए। सर्वाइवर्स सदमे में थे। बहुत ठंड लग रही थी। खाने पीने की चीजें बहुत कम थीं। गर्मी पाने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे। बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे थे। अपने कम होते खाने को बांट रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें बचाना होगा, लेकिन वो एक ऐसी जगह फंस गए थे जहां पहुंचना मुश्किल था। सेक्शन 5, द हार्डेस्ट चॉइस। दिन हफ्तों में बदल गए। सर्वाइवर्स को उम्मीद थी, लेकिन उनका खाना खत्म हो गया। वो भूखे मर रहे थे। उनके सामने एक ऐसा फैसला था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिंदा रहने के लिए उन्हें मरे हुए लोगों के शरीर खाने पड़ेंगे। यह मजबूरी में लिया गया फैसला था। यह उनके उसूलों के खिलाफ था, लेकिन जिंदा रहने का यही एक रास्ता था। 72 दिन बाद एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। सर्वाइवर्स के एक ग्रुप ने, जिसमें नांदो परादो और रोबर्टो कनेसा सबसे आगे थे, मदद खोजने के लिए निकलने का फैसला किया। दिनों तक वो खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ाते रहे। आखिरकार उन्हें एक चिलियन शेपर्ड मिला। वो उनके लिए फरिश्ते की तरह था। शेपर्ड ने मदद भिजवाई। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। हेलीकॉप्टर्स क्रैश साइट पर पहुंच गए। वो अपने साथ रेस्क्यूअर्स और दवाइयां लेकर आए थे। सर्वाइवर्स कमजोर और सदमे में थे, लेकिन वो जिंदा थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। नामुमकिन को मुमकिन होते देखा। सर्वाइवर्स का हीरो की तरह स्वागत हुआ। उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम किया गया। उनकी कहानी इंसानी हौसले की मिसाल बन गई, लेकिन इस हादसे ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्होंने ऐसी मुश्किलें झेली थीं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने दोस्त और परिवार वाले खो दिए थे। फ्लाइट 571 की कहानी उम्मीद की ताकत दिखाती है। यह बताती है कि कितनी भी बुरी घड़ी हो, इंसान का हौसला नहीं टूटना चाहिए। यह नामुमकिन में भी मुमकिन ढूंढने की कहानी है। यह कहानी कभी भुलाई नहीं जा सकती।